नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए कि बड़ी खबर मेरे पास इस वक्त आ रही है आजम खान से रिलेटेड। देखिए, आजम खान की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी हमें। बार बार देखिए कोई पुराना मुद्दा उखाड़ कर भाजपा जो है वो उन पर थोप दे रही थी और उसमें देखिए कि चौंकाने वाली बात ये होती थी कि उसमें वो कन्विक्ट हो जाते थे, यानी कि उनको सजा मिल जाती थी। अब क्या है कि उनकी देखिए कुछ टाइम पहले ही 2 से 3 महीने पहले ही उनकी विधायकी जा चुकी है। उनकी विधानसभा की जो सदस्यता है वो रद्द हो गई है और उनके बेटे की विधानसभा की जो सदस्यता है वो भी रद्द हो गई, यानी कि दोनों बाप बेटे अभी इस वक्त घर में हैं। और देखिए कि 2 साल की जो सजा है वो उनको सुना दी गई है। अब क्या है कि आजम खान के लिए काफी बड़ी और अच्छी एक राहत देने वाली खबर मैं आपके सामने आज लाया हूं। क्या है कि जौहर ट्रस्ट पे बना जो रामपुर पब्लिक स्कूल है, जो रामपुर में है, वो आजम खान का स्कूल है। उसमें देखिए अब जो ताला एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया था, जो रामपुर के एडमिनिस्ट्रेशन है, योगी सरकार ने जो ताला लगाया था, वो ताला देखिए हाई कोर्ट ने खुलवा दिया है। ये बड़ी जीत देखिए आजम खान की हुई है कल, क्योंकि देखिए कि बहुत टाइम हो गया है, कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी आजम खान के लिए। चाहे आजम खान को ले लो, चाहे बेटे को ले लो, चाहे उनकी बहू को ले लो, चाहे पत्नी को ले लो, चाहे भाई को ले लो, चाहे पड़ोसियों को ले लो, चाहे रिश्तेदार को ले लो, चाहे उनके बहुत दूर के दोस्त को ही ले क्यों ना ले ले, उन सब के ऊपर केजरीवाल, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ जो है वो कोई ना कोई कार्रवाई कर रहे थे। और इस कार्रवाई, इन सारी देखिए नेगेटिव न्यूज के बीच में आप आज एक देखिए काफी पॉजिटिव न्यूज आई है कि रामपुर का स्कूल जो है वो अब खुल चुका है। हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है कि आपने जब पेपर चल रहे हैं, जब बोर्ड के बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो आपने स्कूल बंद कैसे कर दिया। ये देखिए काफी बड़ी जो फटकार है वो योगी सरकार को लगाई है और इसमें अखिलेश और आजम खान की जीत बताई जा रही है। हमारे साथ डिबेट में देखिए क्रांति सिंह मौजूद है। क्रांति, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि अगर बात की जाए रामपुर की, तो रामपुर में जो देखिए कि इतना सब कुछ हो रहा था, चुनाव हारे, लोकसभा की सीट रामपुर की बीजेपी के पास है, विधानसभा की सीट रामपुर की देखिए बीजेपी के पास है। आजमगढ़ जो लोकसभा सीट थी जिससे कि अखिलेश यादव 2019 में लोक सांसद बने थे, वो सीट देखिए इस वक्त बीजेपी के पास है। तो बड़े बड़े जो सीट है, वो जो सपा की जो सीट थी, जो हम कह सकते हैं कि वीवीआईपी सीट बोलते थे, जैसे सपा समाजवादी पार्टी का छोटा कार्यकर्ता भी वहां से जीता था, तो वो हार चुकी समाजवादी पार्टी। लेकिन अब रामपुर से अच्छी खबर आई आजम खान के लिए। तो आपको क्या लगता है कि देखिए निकाय चुनाव आ रहे, 2024 के चुनाव आ रहे, अब आजम खान की छवि पर ध्यान दिया जाएगा, आजम खान की इमेज को सुधारने के लिए काम किया जाएगा समाजवादी पार्टी में, ताकि 2024 का जो मुस्लिम वोट बैंक है तो कम से कम वो तो अपने पास रहे। देखिए, आजम खां के अगर हम देखें तो उन्होंने जो है जब चुनाव लड़ा तो चुनावों के दौरान जो है पहली बार में तो उनको जीत मिली, लेकिन विधायकी रद्द हो गई। दूसरी बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा अपने एक सहयोगी के द्वारा, तो चुनावी चेहरे के रूप में उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन क्या होता है, हार जाते हैं वो, हारते हैं तो फिर उनका ये कहना होता है कि यहाँ पर हमें हार इसलिए मिली है क्योंकि लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, लोगों के साथ जो है यहाँ पर बदतमीजी की गई, उनको घरों के अंदर बंद कर दिया गया, उनको वोट नहीं डालने दिया गया, जबरन पकड़ के जो है बीजेपी पर वोट डलवाया गया। उन्होंने इस तरीके की बात की। हालांकि इसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ था, वो किसी के सामने खुल करके नहीं आया। लेकिन उस पूरे मामले के बाद जनता के पास ज़रूर ये मैसेज गया था कि वहाँ पर आजम खान की जो पैठ है वो अभी भी मौजूद है। और उसके बाद जो है ये साबित हो रहा था कि आजम खान जो है वहाँ पर फिर से अपनी पैठ दोबारा बिठा सकते हैं। लेकिन देखिए, उस जगह पर जब चुनावी रिजल्ट आता है तो चुनावी रिजल्ट के बाद जीत योगी सरकार की होती है। बीजेपी की जीत के बाद सबको ये लगने लगा कि नहीं वहाँ पर उनकी पैठ नहीं है। अब उस मामले में सच में लोगों को घर में बंद किया गया, नहीं किया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अंततः हार किसकी होती है, आजम खां की होती है। अब आजम खां वहां से हार गए तो अब लोगों का ये है ध्यान कि आखिरकार वो मुस्लिम वोटर्स को क्या खोते जा रही हैं, क्या अपने वोटर्स को जो है वो खो रहे, क्योंकि वो इलाका ही मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। अब जब मुस्लिम बाहुल्य इलाका में ही वो हार करके आ जा रहे हैं, बीजेपी के नेता जीत जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी छवि जो है वो वहाँ पर धूमिल हो गई है। अब ऐसे में अगर उनको जीत दर्ज करना है तो वापस से अपनी छवि को उस हिसाब तक पहुँचाना पड़ेगा, उस कद तक पहुँचाना पड़ेगा। और आप देखिए कि अगर वहाँ पर जो है
उनका कद नहीं बढ़ता है तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। और आजकल जिस तरीके से चाहे कोर्ट का नज़रिया हो, जनता का नज़रिया हो, तमाम लोगों की तरफ से जो छवि सामने निकल कर के आ रही है, उस छवि के दौरान ये माना जा रहा है कि आजम खान कोशिश ज़रूर करे कि मुस्लिम वोटर्स को जो है वो अपनी तरफ दोबारा से कर क्रांति, सके। मैं आपको रोकना चाहूंगा बीच में कि देखिए आजम खान को लेकर काफी सारे कयास और अटकलें लगाए जा रहे थे, बिल्कुल। लेकिन अब जब फैसला आया कोर्ट का 2 साल की सजा होगी दोनों बाप बेटों को, बिल्कुल। दोनों की विधायकी जो है वो रद्द कर दी गई सदस्यता। अब चुनाव तो लड़ नहीं सकते विधानसभा का, चाहे कोई सा भी चुनाव हो आपका। अब आजम खान का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अखिलेश यादव? 2024 के चुनाव नजदीक है, चलो आजम खान का इस्तेमाल कर भी लिया, क्योंकि आजम खान का इस्तेमाल तो वो कर ही रहे थे, विधानसभा के चुनाव में करा था उनके। आजम खान के फेस पे ही, आप सभी को याद हो तो आजम खान के फेस पर ही रामपुर का चुनाव लड़ा गया था, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। आजमगढ़ में भी देखिए वो करने गए थे, ओपी राजभर भी उनके साथ थे। अब जब आजम खान की बार बार हार पे हार हो रही है, तो क्या अखिलेश यादव को एक नया मुस्लिम चेहरा ढूंढने की जरूरत पड़ गई है, या फिर अभी भी आजम खान में वो लोहा है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, आज़म खां को लेकर के कह तो रही हूँ मैं कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग सा जो है एक तस्वीर है, क्योंकि देखिए जब तक आज़म खां जीत रहे थे तब तक तो उन्होंने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाया कि लोगों को घर में बंद कर दिया गया या कुछ भी ऐसा हुआ। जिस बार वो हार गए तो उस बार उन्होंने आरोप लगा दिया। अब उस आरोप का कोई तथ्य नहीं मिला, कोई आधार नहीं मिला, तो आप समझिए कि यहाँ पर दोनों ही बातें कि बहुत कंफ्यूजिंग सा चेहरा जो है वो आज़म खां के लिए है। अब यहाँ पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया की बात करें तो अखिलेश यादव के लिए देखिए ज़रूरी है कि एक नया मुस्लिम चेहरा वो ढूंढे, लेकिन आज़म खां को खोना उनके लिए मुझे नहीं लगता कि उनके हित के लिए काम आएगा, क्योंकि देखिए आज़म खां का वर्चस्व ऐसा है कि विधायकी रद्द हो जाने के बाद, वोट ना डालने के बाद भी वो लोगों को मेंटली अपनी तरफ कर सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ से जो है वो आगे भेज सकते हैं वोट डालने के लिए, लोगों को मना सकते हैं, जनसभाएं कर सकते हैं। आपको शायद याद भी होगा रामपुर के चुनाव के दौरान उन्होंने जनसभाएं की, जनता से बात की, विधायकी रद्द थी बावजूद उसकी जनता से मिल करके 1 to 1 करके जो है वो जीत का दावा करवा रहे थे जनता से। तो समझिए वो वोट बैंक बीजेपी से खींच करके जो है, कांग्रेस की तरफ से भी खींच करके जो है सपा की तरफ लाना आज़म खां के लिए नहीं तो देखिए अखिलेश यादव ने 2024 की लोकसभा जो जनरल इलेक्शन होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसमें उन्होंने ये बोला है कि 80 जो उत्तर प्रदेश की सीट है, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, अगर दिल्ली अगर आपको पहुंचना है, तो दिल्ली जाने का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश होकर ही गुजरेगा। यानी कि प्रधानमंत्री पद अगर आपको पाना है, यानी कि भारत का प्रधानमंत्री बनना है, तो उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीट है उसको जीतना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इतना बड़ा प्रदेश है और 80 लोकसभा सीट बहुत मायने रखती है। देखिए पूरा का पूरा गेम बदल सकती है 80 लोकसभा सीट। अब अखिलेश यादव का दावा है कि वो कितने पे लड़ेंगे, 80 में से 80 पे लड़ेंगे, और जीतेंगे कितने पे, 80 में से 80 पे। आपको इस दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव की छवि जो है वो काफी इंप्रूव हुई है। अगर बात की जाए 2017 की, तो 2017 में देखिए जितनी सीट आई थी उससे ज्यादा लेके आए हैं 2022 में, और अब देखिए कि वो जगह जगह देखिए दौरे पर जा रहे हैं। 2024 का बुगुल जो है वो उन्होंने फूंक दिया है, बुलंदशहर से देखिए चुनावी रथ शुरू कर दिया है, और जगह जगह देखिए कार्यकर्ताओं का जोश भरने पहुंच जाते हैं वो। भाजपा पर देखिए काफी हमलावर हो रहे हैं। छोटा सा सवाल है मेरा, क्या 80 में से 80 का जो आंकड़ा है उसके करीब भी पहुंच पाएंगे समाजवादी पार्टी? देखिए, दावे तो सभी कोई करते हैं, इसमें अखिलेश यादव ने अगर दावा कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 80 में से 80 सीट जीतेंगे। हर कोई यही कहता है कि हमने इतने में से इतने सीट ही जीतने हैं। बीजेपी ने भी कहा था, लेकिन उतने सीट तो नहीं जीत पाई ना वो। तो देखिए, कहना और करना एक अलग बात है। हाँ, 80 में से 80 सीट का दावा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मेहनत उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा होगी, और 80 में से नहीं भी तो 50 सीट तक पहुँचने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से की जाएगी, लेकिन पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी ये तो हमारी जनता ही तय करेगी। नहीं, बिल्कुल देखिए 80 में से 80 जो सीट है वो जीतेगी और वहां तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी जनता तय करेगी। लेकिन इस वक्त आजम खान के लिए देखिए काफी राहत की बात है। रामपुर पब्लिक स्कूल जो आजम खान का स्कूल है, जो जौहर ट्रस्ट के अंडर आता है, वो देखिए अभी खुल चुका है। सुबह 6 बजे से और दोपहर के 3 बजे तक वो स्कूल खुलेगा, और जब पेपर खत्म हो जाएंगे तब हाई कोर्ट का फैसला का इंतजार रहेगा कि क्या वो स्कूल बंद हो जाएगा, और कौन से नए जो मामले हैं योगी सरकार कौन से उखाड़ कर ले आती है आजम खान के विरुद्ध, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।